नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे तथा आपको ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार ने यदि वास्तव में हैट्रिक लगा दी तो भविष्य में क्या हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 जून को आने वाले परिणामों के बारे में तमाम टीवी चैनल अपने अपने एग्जिट पोल जग जाहिर कर चुके हैं, लेकिन क्या ये अनुमान वास्तविकता का स्थान ले पाएंगे, ये तो परिणाम घोषित होने पर ही पता चलेगा। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या भाजपा की नैया मोदी जैसे खिवैया के बल पर 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर इंडी गठबंधन के दावों के साथ हार का मुंह देखेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते एनडीए को पूरा भरोसा है कि इस बार भी 2/3 बहुमत की सरकार बन जाएगी। ये विश्वास अब और ज़्यादा मजबूत इसलिए हो गया क्योंकि लगभग सभी टीवी चैनलों, समाचार पत्रों व संबंधित एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल्स में एनडीए को 400 के पास लाकर खड़ा कर दिया है। देश का एक बड़ा वर्ग भी इस बात को मानकर चल रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो पूरे मीडिया में मोदी सरकार की हैट्रिक की भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। जानकार एक बात को तो तय मानकर चल रहे हैं कि आगामी समय में बीजेपी का वर्चस्व कायम रहेगा और यदि 400 का आंकड़ा पार कर लिया तो बीजेपी का दबदबा और बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि देश में मोदी का लगातार बढ़ता ग्राफ विपक्षी नेताओं को मोदी की छत्र छाया में आने को मजबूर कर सकता है। इसका कारण ये है कि देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते। दोस्तों, लंबे समय से सत्ता का सुख भोग रहे क्षेत्रीय दलों के नेताओं के लिए अब बहुत कठिन है डगर पनगट वाली। ये स्थिति अब बनती नजर आ रही है, जिनमें दिल्ली दरबारी ममता दीदी, बादल परिवार, बहन मायावती, हरियाणा का चौटाला परिवार, बिहार से लालू परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे व पवार का परिवार, केजरीवाल का कुनबा, तमिलनाडु का स्टालिन परिवार, जम्मू कश्मीर का अब्दुल्ला व महबूबा परिवार शामिल हैं। क्या ये लोग तीसरी बार की भाजपा को स्वीकार कर लेंगे या फिर इनके खुराफाती दिमाग कोई नया षड्यंत्र करेंगे? लगता तो नहीं हारने के बाद ये चुप बैठने वाले हैं। अपनी हार का बदला लेने के लिए कुछ लोग तो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। चलो छोड़ो, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये सच्चाई है कि लगातार कमज़ोर हो रहे विपक्ष के लिए भविष्य में चुनावी गठबंधन की गांठें अब जरूर ढीली पड़ जाएंगी। ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण बिखरती नजर आएंगी। एनडीए के प्रचंड बहुमत की सुनामी के आगे विपक्षी नेता टिक नहीं पाएंगे तथा अपनी मजबूरियों और कमजोरियों के कारण वे नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों दूसरी तरफ ये भी सत्य है कि एब्सोल्यूट पावर मिल जाने से कई बार सत्ता दल भी निरंकुश हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। इसके अलावा भविष्य में ये भी देखना होगा कि दूसरी पार्टियों से निकलकर भाजपा में आए नेता एनडीए के साथ कब तक टिक पाएंगे, कहां तक भाजपा की नीतियों को स्वीकार करेंगे और कब तक साथ निभा पाएंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त व कुछ परिवारवादी नेताओं की सोच भाजपा में आने के बाद बदल जाएगी या फिर ये लोग भविष्य में एनडीए से किनारा कर लेंगे। दोस्तों यदि तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो ये तो हो सकता है कि सरकार को कोई खतरा न हो, लेकिन भाजपा के रास्ते में कुछ ऐसे अवरोध हैं जो खुद भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं। उनमें सबसे बड़ा खतरा ये ही लोग बन सकते हैं जो अन्य पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आए हैं। यहां भाजपा के नेतृत्व को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाहरी दलों के नेताओं के आने से पार्टी के एक बड़े वर्ग में न केवल हताशा है, मायूसी है, बल्कि बड़ी नाराजगी भी है। अपने ही कार्यकर्ताओं के मन में आई खटास को भाजपा कैसे दूर करेगी ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों खेल में कोई टीम हार जाए तो उसकी कमजोरियां बढ़ चढ़कर सामने आती हैं, लेकिन यदि कोई टीम जीत जाए तो कमजोरियां छिप जाती हैं। भविष्य में ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए कि यदि इस बार राम जी ने भाजपा का बेड़ा पार कर दिया तो मोदी सरकार नए संकल्पों व नए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरे जोश से आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि आने वाला समय दूरगामी परिणामों से जुड़े कठोर फैसलों का होगा। जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि बहुत कुछ हो चुका और बहुत कुछ बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। मोदी जी का कहना है कि भारतीय संविधान की मूल भावना बरकरार रहेगी और भारत की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।